महाराष्ट्र शासन की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होकर किसान ऋण मुक्ति योजना 2026 के अंतर्गत पात्र किसानों को राहत प्रदान करने की दिशा में ऋण माफी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसी क्रम में सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी संस्था कटंगी कला तहसील गोंदिया में आयोजित कार्यक्रम में पात्र किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में सांसद श्री राजेंद्र जैन ने अपने करकमलों से किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर जिला उपनिबंधक श्री योगेश भाकरे तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के महाप्रबंधक श्री सुरेश टेटे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राजेंद्र जैन ने कहा कि महायुति सरकार ने हमेशा किसान, श्रमिक और मातृशक्ति के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जन कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होकर किसान ऋण मुक्ति योजना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि ऋण माफी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। पात्र किसानों द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उन्हें योजना का लाभ सीधे प्राप्त होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि गोंदिया जिले के हजारों पात्र किसानों को इस योजना से आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सांसद राजेंद्र जैन ने इस महत्वपूर्ण किसान हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्राताई पवार, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे तथा सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रेम कुमार रहांगड़ाले, राजलक्ष्मी तुरकर, केतन तुरकर, पूजा अखिलेश सेठ, बालकृष्ण पटले, बाबा पगरवार, सरला चिखलोंडे, मोहिनी वराडे, अखिलेश ठाकुर, अखिलेश सेठ, कीर्ति पटले, सदाशिव वाघाडे, गणेश लांजेवार, लिकेश चिखलोंडे, भावलाल रहांगड़ाले, मदन चिखलोंडे, रमेश गौतम, मंगल ठाकरे, केवल रहांगड़ाले, दिनेश तुरकर, सुनील पटले, शैलेश वासनिक सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन किसानों को योजना की जानकारी एवं ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। लोकप्रिय सरकार माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री आमची नेत्री आदरणीय सुनेत्राताई पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती या संदर्भामध्ये आजपासून राज्य सरकारने, महायुती सरकारने सर्वात मोठी कर्जमुक्ती केली आहे। पूर्ण जिल्ह्यात 20,195 शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे। त्यामध्ये 18,830 शेतकरी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकेचे आहेत आणि त्याच्यात 107 कोटी रुपये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या माध्यमातून आणि पूर्ण जिल्ह्यात 127 कोटी रुपयाची कर्जमाफी होणार आहे। त्याच्या कर्जमाफीच्या ते सर्टिफिकेट कर्जमाफीचे जे पूर्ण गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकेने पूर्ण ताकदीने, पूर्ण मेहनतीने हे कार्य केलं आहे आणि याचा लाभ शेतकऱ्यांना भेटणार आहे। आमचे नेते खासदार प्रफुल्लभाई पटेल आणि आम्ही सर्व हे शेतकरी कर्जमाफी झाली पाहिजे यासाठी पूर्ण प्रयत्न आम्ही लोकांनी केला आणि याचा परिणाम आहे की राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि आमच्या राज्याच्या आमची महायुतीची सरकारने हे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीची योजना लावून शेतकऱ्यांना फार मोठा फायदा दिला आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि स्वर्गीय लोकप्रिय नेते अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी महसूल मंत्री यांनी पूर्ण राज्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून महाराजस्व अभियान म्हणून प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात एक मोठा शिबिर लावण्याची घोषणा केलेली आहे। त्याप्रमाणे जिल्ह्याचे पूर्ण अधिकारी याच्यामध्ये कामामध्ये लागलेले आहे। सामान्य शेतकरी, सामान्य माणूस, शहरचा असेल, ग्रामीण भागाचा असेल, त्यांचे सातबाराचे प्रश्न, राशन कार्डचे प्रश्न, काही आरोग्यासाठी जे विभिन्न योजना आहे त्यांचे कार्ड आणि जमिनीच्या फेरफारमध्ये
काही त्यांना त्रास असेल आणि असे अनेक जे महसूलची योजना आहेत त्याच्या तिथेच शासनाच्या माध्यमातून निवारण करून त्यांना सामान्य नागरिकांना शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे। आणि आम्ही अपील करतो आमचे सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे गावागावाचे कार्यकर्त्यांना आम्ही सांगितलं आहे की लोकांपर्यंत जाऊन आपले लोकांचा कसा फायदा होऊ शकते, लोकांना या शिबिराच्या माध्यमातून आपण काय मदत करू शकतो याची जातीनं लक्ष घालून काम करा आणि या शिबिराचा सर्वांना फायदा झाला पाहिजे। आणि महायुतीची लोकप्रिय सरकारने इतका चांगला कार्यक्रम केला आहे सामान्य नागरिकांसाठी, त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे। देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी और आदरणीय सुरेंद्र पवार करती है, जब इस कर्ज मुक्ति योजना के विषय में, इस कर्ज मुक्ति के बारे में राज्य सरकार में जब चर्चा चालू थी तो हमारी इस महायुति की सरकार ने पूरे राज्य के किसानों को एक फायदा मिलने के दृष्टिकोण से किसानों को मदद करने वाली सरकार ये सरकार है। तो इस सरकार ने सबसे बड़ी, अपने राज्य की सबसे बड़ी कर्ज मुक्ति महायुति की सरकार ने की, ये उल्लेख करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जिससे आप जुड़े हैं, गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जिससे सेंट्रल कृषक जुड़ी है, उसमें अभी हमारे पास पूरे जिले में 29,000 किसानों को कर्ज मुक्ति का लाभ मिलने वाला है। उसमें 20,915 हमारे किसान भाई, 29,000 में 20,915 काश्तकार किसान भाई गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जिला बैंक आपकी है, जिला बैंक आपके लिए काम करती है। इस वर्ष भी कर्ज वाटप में एक भी आवेदन हमारे पास प्रलंबित नहीं है, चाहे खंडित सभासद हो चाहे नया सभासद हो। हमारे सारे संचालक मंडल ने एक मत से निर्णय लिया। हमारे संचालक मंडल, और विशेषता यह है, मैं सेंट्रल कृषक सोसाइटी जो हमसे जुड़ी हुई है, गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से वो संलग्न है, उनको पता है हमारे पास गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में करीब हमारे पास 40% कर्मचारी कम होने के बावजूद भी दिन रात हमारे कर्मचारियों ने, हमारे सीईओ ने, हमारी बैंक ने काम किया और इस काम को समय के अंतर्गत पूरा करके राज्य सरकार को इसका पूरा डाटा अपलोड किया। और आज वो समय आ गया कि हमारे कर्ज मुक्ति के सब खाते अपलोड हो रहे हैं और आज से वो सर्टिफिकेट यानी ताकि वो कर्ज मुक्ति के पैसे आना शुरू हो जाएंगे और किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब इतनी बड़ी कर्ज मुक्ति हमारी महायुति की सरकार ने की, इसके लिए हर संभव प्रयत्न हमेशा हमारे जिले में, हमारे जिले के प्रति ईमानदारी से काम करने वाले आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से हम किसानों के हित में सदैव काम करते हैं। कोई राजनीतिक बात नहीं है। इस परिसर में हमारे छोटू भैया, अखिलेश भैया, पूजा, ये हमारे जो लोग हैं, हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनका एक अथक प्रयत्न रहता है। कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इस परिसर में काम करने वाले लोग काम, अभी एक कर्ज मुक्ति हो गई, कितना अच्छा सरकार का निर्णय हो गया। सरकार ने इतनी बड़ी कर्ज मुक्ति की। महायुति सरकार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना, हमारी तीनों सरकार का एक ताकत से निर्णय हुआ और एक कर्ज मुक्ति देकर हमने किसानों का एक बड़ा फायदा कराया। ये भी बात विरोधियों के मन को अच्छी नहीं लगती। सामने बता कि कोई तकरार होगी, आपको कोई परेशानी होगी, आपको इसमें कोई अड़चन समझ में आएगी तो 24/7 यानी 24 घंटे डीडीआर साहब की यंत्रणा और गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की यंत्रणा हो या सेंट्रल कृषक की यंत्रणा हो, सारे लोग आपकी मदद के लिए हम तैयार खड़े रहेंगे। प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में हम काम करते हैं। आदरणीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी ने मुझे राज्यसभा में भेजा। अब आपके इस जिले के हम राज्यसभा में 2 खासदार हैं और हमारे जिले की उन्नति और प्रगति के लिए काम करेंगे। हमारे जिले में सुजलाम सुफलाम, यदि कोई कितना भी बोले, कोई भी बात करे, आज खासदार की क्या काम करने की ताकत होना चाहिए, खासदार कैसा होना चाहिए और दिल्ली में काम कराने की शक्ति कैसी होना चाहिए, तो खासदार का चयन करते समय, लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते समय ऐसे प्रतिनिधि को भेजना चाहिए, ऐसा सोच समझ कर प्रतिनिधि भेजना चाहिए। कोई जात पात का निर्णय न करते हुए, चाहे इरिगेशन का काम हो, कोई केंद्रीय बड़े प्रकल्प का काम हो, चाहे राज्य में बड़ी कर्ज मुक्ति कराना हो, चाहे किसानों के लिए कोई काम करना हो। आज अगर गोंदिया और भंडारा जिले में सबसे ज्यादा सिंचन प्रकल्प है
और सबसे ज्यादा सिंचन प्रकल्पों को निधि किसी ने उपलब्ध कराई तो हमारे नेता आदरणीय अजित पवार साहब ने कराई। और बड़े बड़े प्रकल्प तो बात चिंता की है जिन्हें प्रफुल्ल पटेल जी के बोलने पर आक्रमण किया। और आज जो हमारे विरोधी नाटक बताते थे श्री देवेंद्र जी फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर अभी 1 तारीख को वैसे ये 1 तारीख उस शिविर का आयोजित किया है। पार्टी हमारी महायुति की सरकार ने निर्णय लिया है, हमें भाग लेना चाहिए। इस महाराजस्व अभियान के माध्यम से सामान्य नागरिक का काम होना चाहिए।